थी पीपल्स पार्टी के साथ, और कल वो तमाम तर सवालों का जवाब दे रहे थे और ये उनको देना चाहिए था। जहां तक ये सवाल है कि यहां पे बात हुई है कि देखिए इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के, ये हमीद गुल साहब अभी नहीं है, मुझे उनके होते हुए ये बात कहनी चाहिए थी कि अब वो चाहते हैं कि अपोजिशन भी उनकी मर्जी से हो, जैसे वो पहले तारीख में कराया करते थे अपोजिशन। अब अगर नहीं हो रही है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो ये उन सबको प्रॉब्लम हो रहा है। वो कहते थे कि हुकूमतें भी हमारी मर्जी से हों और अपोजिशन भी उनकी मर्जी से हो। फौज का वो किरदार नहीं देख रहे, फौज और अगर नहीं देख रहे तो कौन करेगा? बोला वो नहीं, चूंकि जुनैजो साहब को सरगोदा से उठाया था और ले जाकर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, इसलिए पीपल्स पार्टी की 92 सीटें आई थी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत रही थी। तो पॉलिटिकल फोर्सेस, देखिए पॉलिटिकल फोर्सेस का पॉलिटिकल तरीकेकार, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकेकार मौजूद, हम वेलकम कर रहे हैं, हम उस पे वेलकम करें, लेकर आए। क्या करेंगे? देखिए जी, आखिरी अपने कार्ड्स शो कर दें, करेंगे क्या आप लोग? हम इसीलिए पॉलिटिशियंस को, बावजूद है इसके कि पॉलिटिशियन बड़ी कुर्बानियां देता है, बड़े धक्के दौड़े खाता है, अपोजिशन भी करता है, कोड़े भी खाता है, जेलों में भी जाता है, और जब हुकूमत, एक बस उस पे खामी है कि जब वो हुकूमत में आ जाता है ना, पता नहीं क्या गैस उसको चढ़ जाती है, गर्दन में सरिया आ जाता है, गर्दन में सरिया आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो बिल्कुल कायदा समझता है, और जब वो अपनी मनमानी बिल्कुल किंग बनने की कोशिश करता है तो वो इनडायरेक्टली, नीयत मुमकिन है उसकी साफ होती है, मैं नीयत पर शुबा नहीं करता, ना जरदारी साहब की, ना यूसुफ रजा गिलानी साहब की, ना किसी और पॉलिटिशियन की, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो एक्शन उसके होते हैं वो तबाही बर्बादी फेर देते हैं। ये ऐसे ही हुआ था 90 में भी और 99 में और 92 में ऐसे ही हुआ था। लेकिन अब वो कह रहे हैं ना जमहूरी होगा, जो भी होगा हुआ होगा, चलो मैं नहीं लड़ता, हुआ होगा। अब मुझे ये बताएं कि जरदारी साहब भी इतना स्टैंड लेकर कहें जी मैं तो एम्बुलेंस में ही जाऊंगा, ये चैलेंज और ये दावत किसको है भाई? क्यों आप ये कहते हैं कि एम्बुलेंस में जाएंगे? वो कह रहे हैं ना वो शहीद जमहूरियत भी बनेंगे। तो देखा ना, हमें शौक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी बने। जब उनके बात उनके जाने की बातें की गई थी, ये तब उन्होंने कही थी, जब ये सारा तमाशा खड़ा किया गया था, हाइप क्रिएट की गई थी कि वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो भाग गए इस मुल्क से, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। कोई जमहूरी तरीका होता है तो क्या करेंगे आप लोग? हम जमहूरी तरीके से हम मुकाबला करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गैर जमहूरी तरीके का भी करेंगे और जमहूरी तरीके से होगा तो बड़ी अहम बात की। चौधरी मंजूर साहब आपका शुक्रिया, जफर अली शाह साहब आपका शुक्रिया, जनरल हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में फिर एक बार बात हुई तब्दीली के हवाले से। नून लीग तैयार दिखाई देती है और पीपल्स पार्टी का भी कहना है वो इसका मुकाबला करेंगे। देखना यह है कि कल असेंबली का जो इजलास होने जा रहा है, इस तमाम जो 8-10 दिन होंगे जो ये सेशन चलेगा, इसमें क्या होगा? क्या तहरीक अदम एतमाद आएगी या कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को? क्या सीन बनेगा? इस पे तबसरे तज़िये हमारे जारी रहेंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।